बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हरा। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा मी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आपको मज़ा करवाने वाली ये मछली की रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है और ये ऊपर से क्रंची है, अंदर से जूसी है और इतना आपको टेस्ट दिलाएगी कि आप यकीन जाने उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई की जानिब आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मछली। अब हम इसकी सफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर से बहुत सारा ब्लड और निकल चुका था, क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ पर नमक लगा हुआ था और नमक लगने के बाद इसे मैंने रख दिया था 1 घंटा स्टे पर। उसके बाद मैं इसे धो रही हूँ खुले पानी के आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी ब्लैक झिल्ली है, इसको हमने लाजमी रिमूव करना है। अक्सर लोग इसकी झिल्ली नहीं उतारते और इसी तरह से मसाला लगाकर पकाते हैं और फ्राई भी इसी तरह से करते हैं। आप लोग अक्सर जब बाज़ार से खरीद कर इसे खाते हैं तो बहुत सारी दुकानें जो हैं वो इसी तरह से मसाला लगा देते हैं। तो बाहर बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और बिल्कुल भी खाना जो है वो हाइजीन नहीं होता है। तो इसी तरह से इसकी ब्लैक चिली उतार लूँगी और आपने नोक वाली छुरी लेनी है। उसकी नोकीलेपन की वजह से इसके अंदर जितना भी इसका ब्लड है और एक्स्ट्रा किस्म के इसके जो रेशो हैं वो हम इसे रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर से शेल्स हैं इसकी भी हम रिमूविंग करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा कांटे हैं तो छुरी की मदद से हम उसे खुरेद कर उतार लेंगे, ताकि जब हम इसे मसाला लगाएं तो हमारे हाथों पर एक्स्ट्रा कांटे ना लगें। तो जितनी अच्छे तरीके से मछली धुली होगी उतना ही जायकेदार आप ऊपर मसाला लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मछली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनने जा रही है। तो इसी तरह से मैंने सारी मछली को साफ़ कर लेना है। तो आपने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है ताकि आप जब मछली बनाएं तो उसे प्रॉपर हाइजीन बनाएं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। तो ये देख सकते हैं कि इसी तरह से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। इसी तरह से मैंने सारी मछली को साफ़ किया था। तो दोबारा दिखाने का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी रिमूविंग करनी है, जितनी भी झिल्ली है और जितना भी गंद है। तो इसी तरह से आपने इसका सारा साफ़ कर लेना है ताकि मछली अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अगर आपकी इस प्रोसीजर से मछली अच्छे से साफ़ हो जाती है तो फिर आगे तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मसाला जितना मज़ेदार लगेगा वो उतना ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। जिस तरह से आप चिकन साफ़ करते हैं इसी तरह से आपने इस मछली को भी साफ़ कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर शॉपर रखा है। तो यहाँ पर आप कोई भी पेपर या कोई भी शॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाना था कि नीचे मैंने स्टेनर रखा है, उसके नीचे मैंने एक थाल रखा है। तो स्टेनर रखने के बाद इसके ऊपर मैंने मछली और उसके ऊपर मैं एक शॉपर रख रही हूँ। तो यहाँ पर आपने इस प्रोसीजर को ज़रूर कॉपी करना है। इससे ये होगा कि इस तरह चॉपर अच्छे से फैला लूँगी और इसके ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास पानी की भरी हुई एक बाल्टी थी, तो मैंने इसी के ऊपर इसके रख दी थी और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसे स्टे दिया था। जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो इसी में निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पत्थर की कुंडी और इसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा और आधा खाने के चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च और इसे अच्छे से हम दरदरा सा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी कुंडी में सारा मसाला बना सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह झटपट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी में हम डालेंगे ये दरदरा किया हुआ ज़ीरा और काली मिर्च और अजवाइन को मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत होती है। तो इसे अच्छे से धो लेने के बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 खाने का चम्मच अजवाइन, आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है लहसुन का पेस्ट। हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। 3 से 3.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किया है यहाँ पर बेसन। तो आपने इतनी ही क्वांटिटी लेनी है इन तमाम मटेरियल की। और यहाँ पर ऐड करूँगी मैं दही मैंने ली है 3 खाने के चम्मच। इससे इसकी बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी बेसन की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों को बस हमने अच्छे से ग्राइंड किया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक सेपरेट बाउल में, क्योंकि हमने सारे मसाले को इसी तरह से ब्लेंड कर नहीं ऐड करना, बल्कि हमने इसमें आधे को ब्लेंड करना है और आधा हम मसाला वैसे ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक। तो नमक की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी मछली में नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 खाने का चम्मच ही इसमें मैंने ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। तो आपने मिर्च की रेशो जो है वो अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी, 4 से 5 अदद जो है नींबू लेंगे और इसका अच्छे से हम रस निकाल लेंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है मछली का मसाला डिब्बे वाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजा सा हो जाए। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी या हम किसी भी एक्स्ट्रा किस्म की कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो इसी को हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसमें डालूँगी कलर।
तो कलर आपने चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है फूड कलर रेड कलर का, और आपने इसमें डालना है आधा चाय की चम्मच, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी मछली अच्छे से ड्राई हो चुकी थी, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी मछली के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाला बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा। तो अब मैं इसे लगाऊंगी मसाला। तो मसाला आप इस तरह से चाहें जिस तरह मैं लगा रही हूँ स्पैचुले की मदद से, तो आप इसे भी यूज़ करके इस तरह से मसाला लगा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से लग जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अगर आपने फ़िश धोई है तो आपके हाथों में कांटे तो चुभे होंगे, तो अगर आप मेरी इस रेकमेंडेशन में जाते हैं तो यहाँ तो हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लें, तो यहाँ इस स्पैचुले की मदद से लगाएं तो बहुत ही अच्छा मसाला लग जाता है। इसी तरह से मैं सारी मछली को अच्छे से मसाला लगा लूँगी, और इसको इतने अच्छे से हमने लगाना है कि ये बहुत ही मज़ेदार मसाला अंदर तक रच बस जाए। तो जब हम इसे मसाला लगाकर सेपरेट कर देंगे तो आपने क्या करना है कि इसे उल्टी साइड पे भी मसाला लगा देना है, ताकि इसके अंदर अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो, और जो आपका फ्लेवर जो ऊपर स्किन विदाउट स्किन जो मछली में होता है उसी में सारा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद इसे मैंने शिफ्ट कर दिया था एक डिश में। तो आपने इसे स्टे देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए नॉर्मल फ्रिज में, और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पर 3 दिन के बाद अच्छी तरह से मैरिनेशन हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप इसका कलर और कंडीशन देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह से इसमें रच गया था। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चाहे तो आप सिंपल तरीके से इसे फ्राई कर लें, और अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से कोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आटा, गेहूं का आटा जो घर पर आपके पास नॉर्मली होता है। तो इसी में इसे अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो आपने गेहूं के आटे का कोट उस सूरत में करना है कि आपको अगर डबल क्रस्ट चाहिए, नहीं तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मसाला मैंने अभी आपको बताया है ये बिल्कुल भी नहीं रिमूव होगा। तो यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया था, और इसके अंदर ही मैं इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि बाज़ार से जब आप लेकर खाते हैं तो उसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है। तो वो सरसों के ऑयल में ही फ्राई की जाती है जो ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आपने इसी को फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सरसों को ऑयल को पहले मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद इसे मैंने थोड़ा सा प्री हीट किया है, और उसके बाद इसमें मैंने फ़िश को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपने फ़िश डालने के बाद फ़ौरन से इसकी टर्निंग नहीं करनी, बल्कि आपने 3 से 4 मिनट एक साइड को देने हैं, ताकि फ़िश एक जगह से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बाद में हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे। अगर आप फ़िश डालने के 1 मिनट बाद ही इसकी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि मसाला भी रिमूव हो सकता है, और जो मछली है वो अच्छे से कुक नहीं होगी, और बिल्कुल भी क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी नहीं बनेगी। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट एक साइड पर इसको कुक किया है, और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पर। तो 1 से 2 मिनट बाद जो आपने दोबारा से इसकी टर्निंग करनी है, तो सिर्फ 1 से 2 मिनट देना है। उसके बाद इसे फ्राई करने के बाद आपने इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पर मैंने गेहूं का आटा लगाया था वो उसका क्रंच और क्रस्ट जो है वो ज़रा डिफरेंट है, और जो मसाला मैंने आपको लगा कर दिखाया है उसका कलर और उसका क्रस्ट ज़रा डिफरेंट है। तो ये दिखाने के लिए था कि अगर आप चाहें तो आटे को आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी आटे की ज़रूरत नहीं है। अगर डबल क्रस्ट चाहते हैं तो आप डबल कोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, और इसी तरह से मैंने इसे निकाल लिया था, और जितनी भी बाकी मछली थी मैंने सभी को इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो बाज़ार से मंगवा कर महंगी किस्म की मछली खाते हैं आप उसे मंगवा कर खाना भूल जाएंगे, बल्कि घर पर ही हाइजीन और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली ये मछली बनाकर खाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कांटे की मदद से दिखा सकती हूँ कि इसका इतना अच्छा सा मसाला है कि कांटे को ऊपर से खुरेदने की वजह से भी ये रिमूव नहीं हुआ, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और उंगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देने वाली ये मछली की रेसिपी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो कैसी लगी ये आपको मेरी रेसिपी, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और इन्हें भी मज़े मज़े के खाने बनाकर इसी तरह से खिलाएं ताकि वो भी आपको खूब दुआओं में याद रखें और इसी तरह के मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी बहुत सारी दुआओं में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।